हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद करीना। सो टुडे हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नाउ मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। प्लीज़ विजिट ऑन माय चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। आज हम देखेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में डिटेल से सब कुछ जानेंगे। नाउ फर्स्ट स्लाइड इज ब्लड group is a 4 types in a human body contain 4 types of blood group. Discovery of blood group by Carl Landsteiner discover blood group in human. 4 type of blood groups. 4 types of blood group. First is A blood group, second is B blood group, and third is AB blood group, and fourth is O blood group. So this is the 4 types of blood group. These blood groups are named on the basis of RBC surface present antigen. जो एंटीजन आरबीसी के सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है उनके बेस पे उनका नाम दिया गया है। डिटरमाइन ऑफ ब्लड ग्रुप बाय द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ए एंड बी एंटीजन ऑन द आरबीसी सरफेस। सो फॉर एग्जाम्पल इन अ ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप हैव ए एंटीजन प्रेजेंट ऑन अ आरबीसी सरफेस। जो ए ब्लड ग्रुप होगा जिस ह्यूमन का, उसके आरबीसी के सरफेस पे ए टाइप का एंटीजन अपन को देखने का मिलेगा। नाउ ब्लड ग्रुप्स एंड उसके अंदर कौन कौन से एंटीजन हैं और उनसे कौन सी एंटीबॉडी उनके प्लाज्मा में प्रेजेंट है। जैसे कि ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी के ऊपर ए टाइप का एंटीजन होगा। बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के आरबीसी के सेल्स के ऊपर बी टाइप का एंटीजन होगा। ए बी ब्लड ग्रुप वाले इंसान के आरबीसी के अंदर ए और बी दोनों ही प्रकार के एंटीजन आरबीसी पर प्रेजेंट होंगे। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा उसके आरबीसी पर किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं होता। तो ए ब्लड ग्रुप वाले के अंदर ए टाइप ऑफ प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी होगा, बी वाले के अंदर बी टाइप का एंटीबॉडी होगा, और ए बी के अंदर किसी भी टाइप का नहीं, और ओ के पास में सारे प्रकार के होंगे। नाउ ए बी ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है क्योंकि उसके पास उसके आरबीसी के सरफेस पर ए और बी दोनों ही प्रकार का एंटीजन है, इसलिए वो किसी भी प्रकार से ब्लड ले सकता है किसी भी इंसान का। ओ ब्लड ग्रुप इज ए यूनिवर्सल डोनर। ओ ब्लड ग्रुप सबको डोनेट कर सकता है ब्लड, क्योंकि उसके आरबीसी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं होता है। नाउ आरएच फैक्टर। अब आरबीसी की जो सरफेस होती है उसके ऊपर आरएच फैक्टर भी होता है। जिस आरबीसी के ऊपर आरएच सरफेस होगा तो उसका पॉजिटिव हो जाएगा और नहीं होगा तो नेगेटिव होगा। जैसे कि डिस्कवरी ऑफ लैंडस्टीनर एंड विनर इन अ डिसीज मंकी आरबीसी सरफेस। आरएच एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस, ये डिसीज मंकी था उसके अंदर डिस्कवर किया गया था लैंडस्टीनर द्वारा आरएच फैक्टर का। नाउ ब्लड ग्रुप। जो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है, जैसे कि ये ब्लड ग्रुप है और किस किस को डोनेट कर सकता है और कहाँ से रिसीव कर सकता है। जैसे कि ए ब्लड ग्रुप होगा वो ए प्रकार के ब्लड ग्रुप और ए बी प्रकार के ब्लड ग्रुप वाले ह्यूमन को ब्लड डोनेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ए बी प्रकार का ए टाइप का एंटीजन उनके आरबीसी सेल्स पर है, तो जिस इंसान के आरबीसी के ऊपर ए टाइप का एंटीजन होगा उसको दे सकता है। तो ए ब्लड ग्रुप ए और ए बी वाले को डोनेट कर सकता है। ले किससे सकता है? ए से लिख सकता है और ओ से ले सकता है, क्योंकि ए के पास ए प्रकार का एंटीजन, ओ के पास किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं है तो वो वैसे भी ले सकता है। और बी टाइप का जिसका ब्लड ग्रुप होगा वो बी और ए बी टाइप के ब्लड ग्रुप वाले इंसान को ब्लड डोनेट कर सकता है। तो जो बी टाइप का ब्लड ग्रुप ह्यूमन होगा वो ए और ए बी दोनों टाइप्स के ह्यूमन्स को ब्लड डोनेट कर सकता है और बी और ओ टाइप्स के ब्लड को ले सकता है। नाउ थर्ड इज ए बी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। जो ए बी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप होता है उसके ऊपर ए और बी दोनों ही प्रकार के एंटीजन है, तो वो सिर्फ ए बी को ही डोनेट कर सकता है, क्योंकि ए बी ही होगा जिसके ऊपर दोनों ही एंटीजन मिलेंगे। और वो ले किससे सकता है? ए बी और ओ दोनों ही प्रकार से, और ए बी ओ एंड ए बी चारों ही टाइप्स के ब्लड को रिसीव कर सकता है। इसलिए जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, वो किसी भी ब्लड ग्रुप को ले सकता है। नाउ थर्ड इज अ ओ ब्लड ग्रुप। जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए वो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। जैसे कि ओ, ए बी और ए बी चारों ही प्रकार के ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है। नाउ थर्ड इज अ
ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर। जो ह्यूमन हार्ट का जो अपन स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है। जो ये 4 चैम्बर हार्ट होता है उसको अपन देखेंगे कि जो ओरिजिन ऑफ हार्ट है वो मेसोडर्मल है। जो हार्ट का ओरिजिन होता है वो मेसोडर्मल ओरिजिन होता है एंड हार्ट इज लोकेटेड इन थोरेसिक कैविटी। जो हार्ट की लोकेशन होती है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर होती है और बिटवीन द लंग्स होती है। थोरेसिक कैविटी और लंग्स के बिटवीन प्रेजेंट होता है एंड हार्ट इज अ मायोजेनिक एंड मस्कुलर स्ट्रक्चर एंड नॉन कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम। जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है, मस्कुलर होता है और किसी नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता। तो उसका खुद का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम होता है, खुद का कंट्रोल होता है। एंड हार्ट है जो 4 चैम्बर जिसके अंदर से 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अपन देखेंगे कि हार्ट के अंदर जो वॉल्स होती है ना वो थिक और थिन किस टाइप की होती है। तो हार्ट वॉल होती है वो थिन होती है एट्रियम के अंदर और जो थिक होती है वो वेंट्रिकल के वॉल होती है। और वेंट्रिकल की वॉल थिक होने का कारण वहाँ बहुत प्रेशर से ब्लड को सप्लाई किया जाता है पल्मोनरी आर्टरीज और एरोट्रा में। नाउ देखेंगे कि जो 4 चैम्बर हार्ट होता है वो किस तरीके से होता है। जो ऊपर का दो चैम्बर होते हैं वो एट्रियम होते हैं, नीचे के 2 चैम्बर होते हैं वो वेंट्रिकल होती है। जो ऊपर का राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और ऊपर वाला लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर हार्ट हो गया। और जो ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इनके बीच का जो वॉल होता है उसको बाइकप्सिड वॉल कहते हैं। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकप्सिड वॉल होता है और जिसको अपन मेट्रियल वॉल भी कहते हैं। तो याद रखने की बात है कि ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उनके बीच में जो वॉल होता है उसको बाइकप्सिड या मेट्रियल वॉल कहते हैं। और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होता है उसके बीच का जो वॉल होता है उसको ट्राइकप्सिड वॉल कहते हैं। और जो लेफ्ट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम की जो वॉल होती है जो एरोटा के अंदर ओपन होती है उसको एरोटा कहते हैं। और ये नीचे वाले जितने भी वेंट्रिकल्स के जो वॉल होते हैं वो सेमीलूनर वॉल्स होते हैं। ये होगी यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा निकलता है और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज निकलती है। सो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स। अब देखेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। जो ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल होते हैं जो अपन ने देख लिए थे, बाइकप्सिड होता है जिसको मेट्रियल वॉल कहते हैं और ट्राइकप्सिड वॉल होता है। जो ट्राइकप्सिड वॉल होता है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है और जो बाइकप्सिड वॉल होता है जिसको मेट्रियल वॉल कहते हैं वो होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। नो सेमीलूनर वॉल, ये सेमीलूनर वॉल होते हैं जो कि वेंट्रिकल से निकलते हैं, वेंट्रिकल वाली साइड पे बने हुए होते हैं। जैसे कि प्रेजेंस बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरीज एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड राइट वेंट्रिकुलर। पल्मोनरी आर्टरी होगी वो पल्मोनरी प्रेजेंस, ये सेमीलूनर वॉल्स होते हैं और प्रेजेंस बिटवीन एरोटा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ थर्ड इज अ सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवास होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है राइट एट्रियम के अंदर। तो राइट एट्रियम के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते वाली जो वेन्स होती है वो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा, और पल्मोनरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है। पल्मोनरी आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम आरए टू गो टूवर्ड लंग्स। जो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की ओर ले जाती है पल्मोनरी आर्टरी। और एरोटा होता है जो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ लेके जाता है, बॉडी के विभिन्न पार्ट्स की ओर लेके जाता है। नाउ थर्ड इज व्हेन एवी वॉल क्लोज। जब एवी एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स बंद हो जाते हैं ना तब लब साउंड आता है। और जब सेमीलूनर वॉल बंद होते हैं ना तो डब साउंड आता है। व्हेन अ सेमीलूनर वॉल्स क्लोज्ड डब साउंड कम आउट्स। तो ये लब और डब का जो साउंड होता है वो इस तरीके से आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।